बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इमरान खान साहब तकरीबन 4 साल इख्तिदार में रहे। 2018 के इलेक्शन से 1 साल पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था, बल्कि 1 साल पहले क्या, जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, उसी वक्त इमरान खान को इख्तिदार में लाने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था। इसी दौरान मियां नवाज शरीफ साहब पर केस बनाए गए। बेटे से तनख्वाह न लेने के एक मामूली से केस में उनको नाअहल किया गया, बाद में गिरफ्तारी हुई। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले पूरा माहौल बनाया गया। इमरान खान साहब के लिए मैदान उनको खाली दिया गया। पंजाब में जो इमरान खान का सबसे बड़ा हरीफ था मियां नवाज शरीफ साहब, उसको और उसकी बेटी को बेगुनाह जेल में बंद किया गया। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनको गिरफ्तार किया गया। झूठे मुकदमे बनाए गए। राना सनाउल्लाह पर वो ड्रग का केस डाल दिया। बाद में ये खुद माने कि नहीं, ये झूठा केस है। और शहरियार अफरीदी वो तो भाई कसमें कुरान उठा रहा था कि हमने कोई झूठा केस नहीं बनाया। तो एक पूरा माहौल बनाकर एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान साहब को इख्तिदार में लाया जाता है। 4 साल खान साहब इख्तिदार में रहते हैं, और जो इनको इख्तिदार में लाए थे, आज अगर उनके असासे देखें तो भाई अकल दंग रह जाती है कि ना कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार है, लेकिन फिर भी 120 एकड़ से लोगों ने 2-2 हजार एकड़ बना लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर जब इमरान खान साहब को फारिग किया गया, और आईनी तरीके से फारिग किया गया, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे, वो भी अवाम के नुमाइंदे थे, उनको कोई भारत की अवाम ने इलेक्ट नहीं किया था। तो एक आईनी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा गया। उसके बाद 1 साल होने को है। इमरान खान साहब से तकरीबन 100 जलसे करवा दिए गए, 2 लॉन्ग मार्च करवाए। ये सब कुछ किसने करवाया? भाई जिसने करवाया वो लोग आज भी रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। और आज भी सोशल मीडिया पर इमरान खान की एक यूथिया टीम बैठी हुई है। जब भी कोई गिरफ्तारी होती है, खासतौर पर पीटीआई के यूथिया की, ये सोशल मीडिया पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, वो जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, जबर हो गया, लोग हम पर हंस रहे हैं। इस तरह के जज्बाती बयानात देकर ये अवाम के जज्बात को उकसाने की कोशिश करते हैं। यूथिया जनरल अमजद शोएब, कौन नहीं जानता कि गुज़श्ता 4 सालों से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ये बंदा इमरान खान की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था। कोई इसने मौका नहीं छोड़ा जब इसने इदारों को बदनाम ना किया। और सितम ज़रीफी देखें कि जिस इदारे ने इज्जत दी, जिसने मान दिया, जिस मुल्क ने पैसा दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, उसके खिलाफ साजिशें करता है। इमरान खान की मोहब्बत में फौज के खिलाफ अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश करता है ये बंदा। और गुज़श्ता 4 सालों से ये बंदा ये काम कर रहा था। इसके साथ और भी लोग हैं, और हमारा रियासत से मुतालबा है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो जब से इस यूथिया जर्नैल को गिरफ्तार किया गया है, सोशल मीडिया पर वो सदीक न्यूले जैसे लोग, हकीकत टीवी और वो जो इमरान रियाज खान है, वो सहाफी कम और गुंडा ज्यादा लगता है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, वो 80 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया, ना इंसाफी की गई है। वो जो खुद को तहकीकाती सहाफी कहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं, और दाढ़ियां रख कर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और भाई उस वक्त आपकी तहकीकाती सहाफत कहां थी, जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म पर झूठा केस बनाया गया था कि अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, और इस केस में वो आज तक ये केस किसी बंदे की समझ में नहीं आया। उस वक्त आपकी तहकीकाती सियासत कहां थी, जब इमरान खान साहब के मुखालफिन पर झूठे केस बनाए गए। आज उनको अदालतें बेगुनाह करार दे रही हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि इमरान खान साहब ने तिजोरियों के मुंह खोले हुए थे, और इमरान खान साहब कौन सा अपनी जेब से पैसा दे रहे थे। भाई आप आज जो मुल्क का हाल है, मुल्क की मेशत तबाह बर्बाद हो गई है, इमरान खान इन्हीं लोगों को पालता रहा है। तो ये पालतू इमरान खान के आज जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं जी, 80 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। और भाई जी, 80 साल के बुजुर्ग को रियासत ने कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था, या फिर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि रियासत के खिलाफ या रियासती अदारों के खिलाफ नफरत फैलाओ, अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश करो, ये रियासत ने उसे कहा था। तो बिल्कुल मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो लोग दाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। भाई पाकिस्तान में किसी जनरल को, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो, उसको गिरफ्तार करना भाई बड़े जिगरे वाली बात होती है। और इसका क्रेडिट मैं पीडीएम की हुकूमत को नहीं दूंगा, इनमें इतना दिल गुर्दा नहीं है, ये लोग ये काम नहीं कर सकते। और जिन्होंने ये काम किया है, मगरमच्छों को कानून के कटहरे में लाने का फैसला किया है, उनको मेरा सलाम है भाई। और इस गिरफ्तारी की इसलिए भी कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो 4 साल से जिनको मंथनियां लगाई गई थी इमरान खान की तरफ से, 20-20 करोड़ रुपया उनको दिया जाता था कौमी खजाने से। तो तकलीफ इसलिए हो रही है कि जब जनरल अमजद शोएब जैसे बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इन लोगों का नंबर भी लग सकता है जो दिन रात सोशल मीडिया पर बैठकर इदारों के खिलाफ और खास तौर पर पाक फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, उसकी अखलाकियात को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और उनके जहनों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और तकलीफ है भी
इस बात की कि जब भाई एक साबिक फौजी को नहीं बख्शा गया, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, तो इन जो सोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं गुज़श्ता 4 सालों से, जिन्होंने करोड़ों और अरबों की जायदादें बना ली हैं, इनको डर लगना शुरू हो गया है कि इन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो हराम कमाया है उसका भी एहतसाब होगा। जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर चहमगोइयां हो रही हैं कि यूथिया जर्नैल को गिरफ्तार करके किसको पैगाम दिया गया है और अगला नंबर किसका है। तो भाई पैगाम तो उन लोगों को दिया गया है जो 4 साल से इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर करप्शन की, जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई, जिनका ना कोई बिजनेस है ना कोई और जरिया आमदन है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अरबों खरबों की जायदादें बना ली और आज भी बाहर बैठकर किसी न किसी तरीके से सिस्टम में मौजूद जो मोहरे हैं उनकी मदद से आज भी रियासत के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ है। तो असल में जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी उन लोगों को पैगाम दिया गया है, उन ताकतवर लोगों को जिनका नाम लोग अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकते, जिन्होंने इमरान खान साहब के 100 जलसे करवा दिए। तो अमजद शोएब की गिरफ्तारी असल में उन लोगों के लिए पैगाम है, उन ताकतवर लोगों के लिए जो 4 साल से रियासत के साथ खेलते रहे और जिन लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। अमजद शोएब को गिरफ्तार करके उन लोगों को पैगाम दे दिया गया है कि बस बहुत हो गया, अब रियासत किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेगी या माफ नहीं करेगी जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचाया है। अब समझदार हैं, समझ गए होंगे कि यूथिया जर्नैल को गिरफ्तार करके पैगाम किसको दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।